स्वागत है आप सभी का द आर्टिस्ट के पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके थे कि हम लोग सेबी नाम के एक लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि 12 साल का लड़का है और एक हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर टाउन उस शहर को कहते हैं जो समुद्र के किनारे बसे होते हैं। ऐसे शहर में रहने वाला लड़का कुछ चंद सिक्के खर्च करके एक कद्दू लेकर आता है और उस पर बहुत सारा मेहनत करता है। और वो मेहनत किस प्रकार रंग लाती है आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको देखा था कि कद्दुओं की कार्विंग से क्या क्या चीज़ें होती हैं और इन सब के बीच में उसका एक डेली रूटीन भी हमने आपको बता दिया कि सेबी किस प्रकार करता था। और उसी डेली रूटीन के समय में सेबी के पिता के दोस्त सेबी के पिता को बुलाने आए थे, जिसके बाद उन्होंने सेबी को सलाह दिया था कि बच्चे मेरे, आपको यह नहीं करना चाहिए कि आप इतना सारा जमा कीजिए, आप एक दो कीजिए जो अनयूजुअल हो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन सेबी ने यह सोचा कि मैं यह बोल दूंगा कि मुझे इसी प्रकार का पसंद है तो यह मैटर यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैटर वहाँ ख़त्म हुआ नहीं। सेबी के पिता और सेबी के दोस्त, सेबी के पिता और उनके दोस्त दोनों मिलकर कद्दुओं के बारे में ही बात करने लगे। आइए देखते हैं बात करते करते आगे बात क्या बढ़ी। आप तो जानते ही हैं बात से ही बात निकलते चली जाती है। तो आइए देखिए क्या होता है। हुआ यह था कि जब दोनों बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा, रिमेंबर दैट बेकिन गोड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग। याद है आपको उस बेकिन गोड के बारे में? बेकिन गोड का याद है जो पिछले बार एग्रीकल्चरल शो में, कृषि मेला में दिखाया गया था पिछले स्प्रिंग में। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, इट वॉज अ रियल ब्यूटी वॉजंट इट। ये क्वेश्चन टैग है। वह एक कितना सुंदर था ना, वह बहुत सुंदर, वास्तविक सुंदरता उसी में थी ना। पिता ने कहा, किसके पिता ने? सेबी के पिता ने अपने दोस्त से कहा। गप चल रहा है, बेकिन गोड की बात आ गई है। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर इन्होंने क्या कहा? यस आई रिमेंबर दैट बिग लॉन्ग वन। हाँ, मुझे याद है वो बड़ा और लंबा वाला नहीं। एट सेबी लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन, चूंकि सेबी वहीं बैठा हुआ था तो वह तो इस कॉन्वर्सेशन को, इस गप को सुन ही रहा था। ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। वह इस कॉन्वर्सेशन को सुनकर अंदर अंदर हंस रहा था। और क्यों हंस रहा था? द बेकिन गोड हैड मेट अ क्वाइट स्टर एट द टाइम। उस बेकिन गोड ने उस समय सच में कृषि मेला में एक तरह का भूचाल ला दिया था। अरे तुमने वो देखा, तुमने वो देखा। मान लो दुर्गा पूजा का मेला लगा हो और आप मेला देखकर आए हैं, अब घर की महिलाएं जा रही हैं तो आप बोल रहे हैं, देखना भाभी, मौत का कुआं जाकर जरूर देखना, वो जादूगर वाला खेल बहुत अच्छा है। तो ठीक उसी प्रकार से बेकिन गोड की भी चर्चा हुई एग्रीकल्चरल शो में, तो सब लोग उसको देखने लगे। क्वाइट स्टर एट द टाइम बट व्हेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब वह गया उसे देखने के लिए, कौन? सेबी खुद गया उसे देखने के लिए। हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, और उसके पास कोई भी यह आइडिया नहीं था कि बेकिन कौन था, बेकिन कौन होगा, यह आइडिया उसके पास नहीं था। वह यह सोचते हुए जब उसके पास गया, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show। और सेबी जब वहां गया तो उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी भद्दे से चीज को देख लिया है और वह बीच शो से बाहर चला आया। मतलब लोगों के लिए जो अचंभा था वह सेबी के लिए भद्दा सा चीज था। समझ सकते हैं उस बच्चे की सोच। 12 साल का लड़का क्या कर रहा है, देखिए। I didn't think so much of it, interrupted सेबी, it just a clumsy great thing। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं उसके बारे में। इंटरप्टेड सेबी, सेबी ने बीच में टोका। किसको टोका? पिताजी और उसके दोस्त को। पिताजी और उसके दोस्त को
टोका सेबी ने क्या कि मैं ऐसा नहीं सोचता जैसा आप लोग सोच रहे हैं, इट इज जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग। वह एक बृहद बड़ा चीज था लेकिन बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा था। क्लमसी, क्लमसी लॉग आया है स्नेक में भी, वहां भी हमने आपको बताया है। हिज फादर ओपेंड हिज आईज इन सरप्राइज एंड एंगर। अब देखिए पिताजी के सामने में आप बोल दीजिएगा, बीच में टोक दीजिएगा, तो पिताजी तो आपकी आरती तो उतारेंगे न, आरती उतारेंगे तो फिर चप्पले से उतरेगा, थाली से तो उतरेगा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हिज फादर ओपेंड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर। गुस्से में और आश्चर्य में उसके पिता ने उसे आंख दिखाया। व्हाट्स दैट ही शाउटेड, क्या बोले तुम, उसने चिल्लाकर बोला। किसने? सेबी के पिता ने चिल्लाकर बोला। व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट यू वुड बेटर शट अप। जब तुम नहीं जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो तो अच्छा है कि तुम चुप रहो। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड। सेबी ने इसके बाद कुछ नहीं बोला। तो बोला पार्वो की बाबू चिल्लाए तो होता, तो उसी यही हालत सेबी का। जापानीज कल्चर, चूंकि हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं तो इस कहानी का मेन मकसद हम आपको बता देते हैं। इस कहानी का मेन मकसद है कि कोई हम लोगों के कल्चर में जितने भी लोग हैं वह किस प्रकार पेरेंट्स के दबाव में आकर कभी कभी अपनी रुचि छोड़ देते हैं। हो सकता है रुचि छोड़ना हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि हम उस काम को और बेहतर ढंग से कर सकें। हम यह नहीं बोलते कि हमारे माता पिता गलत हैं, लेकिन कभी कभी उनका व्यवहार कुछ इंटेलेक्चुअल्स की नज़र में, कुछ ज़्यादा समझदार लोगों की नज़र में गलत हो जाता है। तो आइए फिर आगे चलते हैं। सेबी बेचारा कुछ नहीं बोल सका। अब देखिए अगला पार्ट, आप इसके बाद देखिएगा पैराग्राफ 18 के बाद आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम कराएंगे। फिलहाल कहानी पर कंसंट्रेट करते हैं। वन डे, एक दिन, वो बात तो आई गई, सेबी अपने काम पर लगा रहा है, स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले सूखने देना है कद्दू को, सब चल रहा है। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन जब वह किसी ऐसी गली से गुजर रहा था जो उसके लिए जानकारी, मतलब कि जानकारी में, उसके जानकारी में नहीं थी, अनफेमिलियर थी, जो कि वह नहीं जानता था। ऐसी गली में जब वह घूम रहा था, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विथ अ फ्रूट स्टॉल। केम अपॉन मतलब कि मिलना, उसको दिखी एक बूढ़ी महिला फल के एक ठेले के साथ, स्टॉल के साथ वह दिखी। शी वाज सेलिंग ड्राइड परमिजन, वह सूखे मेवों को बेच रही थी, एंड ऑरेंजेस और नारंगियां बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल शी हैड हंग ए लार्ज क्लस्टर ऑफ गुड्स, और अपने उस दुकान के पीछे के जो मकान की दीवार पर उसने एक बड़ा सा कलेक्शन कद्दुओं का टांग रखा था, गुड्स का टांग रखा था। कैन आई हैव ए लुक, सेड सेबी, सेबी ने कहा क्या मैं देख सकता हूं। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और बहुत तेजी से उस दुकान के पीछे जाकर घुसकर खड़ा हो गया। उसने इंतजार भी नहीं किया कि वह बूढ़ी महिला उसे हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी। एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गुड्स, और फिर वह वहां जाकर, अब तो आप जानिए रहे, अगरबत्ती तो दिखाएगा नहीं, सेबी है, गुड्स देखने लगा। सडनली, अचानक से, ही कॉट साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, और उसकी नजर एक ऐसे कद्दू पर टिक गई जो मात्र 5 इंच का कद्दू होगा और देखने में बिल्कुल साधारण सा कद्दू था, लेकिन उसी साधारण से कद्दू पर सेबी की नजर टिक गई। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट बीट फास्टर, कुछ तो उस कद्दू के अंदर था जिसने सेबी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। कुछ तो दिखा होगा उसको उस कद्दू में, हो सकता है एक राक्षस दिखे, हो सकता है एक फ्लावर पॉट दिखे। देखने वाला कलाकार तो नारियल के खोल में धूपदानी देख लेता है। तो
तो वह भी उसी तरह से देख रहा होगा। हाउ मच इज इट इज दिस वन, ही आस्क्ड। हाउ मच इज दिस वन, कितना रुपया है इसका दाम। ही आस्क्ड पेंटिंग आउट दी वर्ड्स, मतलब बिल्कुल हाँपते हुए वह पूछा कि दादी माँ या ओल्ड वुमेन को जो भी बोला होगा उसने, इस कद्दू का कितना रुपया है। डर डर कर पूछा, क्योंकि वह जान रहा था कि इस कद्दू में कुछ महानता छुपी है, और अगर इस बूढ़ी औरत को भी पता होगी तो जरूर उसका दाम कहीं ज़्यादा नहीं बोल दे और मेरे हाथ से यह कद्दू न चला जाए। उसने उस कद्दू की ओर देखकर बोला कि इस कद्दू का दाम कितना है, इस गोड का दाम कितना है। वेल सेड द ओल्ड वुमन, अच्छा, सिंस यू आर जस्ट अ लैड, चूंकि तुम छोटे बच्चे हो बेटा, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, मैं तुम्हें इसे 10 सेंट में दे दूंगी। 10 सेंट का मतलब समझिए आप, अगर सेन और येन का पिछला वीडियो नहीं देख सके हैं तो आप यहां समझ लीजिए कि 10 सेंट का मतलब 10 पैसा। 10 पैसा, 10 रुपया भी नहीं, 10 पैसा। 10 पैसा में हम तुमको यह कद्दू दे देंगे, ठीक है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने बोला कि मैं तुम्हें 10 पैसे में इसे दे दूंगी, इन दैट केस, तब तो सेड सेबी ने कहा अर्जेंटली, मतलब जरूरी रूप से कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, इसे मेरे लिए बचा कर रखिए। वोंट यू, आप इसे मेरे लिए बचा कर रखिएगा ना। आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं अभी आता हूं घर से पैसे लेकर। मैं अभी, उसके जेब में पैसे नहीं थे 10 सेंट, लेकिन वह 10 पैसा लेने घर गया और यह बोल कर गया कि अगर आप मुझे यह 10 पैसे में दे रही हैं तो कृपया इसे किसी और को नहीं दीजिएगा, हम तुरंत पैसा लेकर आते हैं। ही डैश्ड होम, डैश्ड होम, ही वेंट होम ने, ही डैश्ड होम। डैश्ड होम का मतलब ऐसा लगा मानो घर में धक्का दे दे, इतना तेजी से वह आया, इतना तेजी से वह आया और घर में घुसा। एंड इन नो टाइम, और कुछ समय नहीं बोलता है आंधी की तरह आना, तूफान की तरह जाना, वही बात हुआ। ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, और बिना समय गमाए वह फिर से उसी स्टॉल पर आकर खड़ा था। ही बॉट द गोड एंड टुक इट होम, उसने वह गोड खरीदा और उसे वह घर लेकर आ गया। तो ये एक गोड था, ये तो उसके माता पिता के लिए नॉर्मल सी बात थी कि बच्चा आया लेकर आया, क्या करे नहीं करे, हाँ बीच में नहीं टोके नहीं तो गुस्साएंगे। आगे क्या बात है, फ्रॉम दैट टाइम ऑन, जब से वह गोड लेकर आया तब से वह, फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोड, वह कभी भी उस गोड से फिर अलग नहीं हुआ। ही इवन टुक इट अलोंग टू स्कूल। आज से पहले वाले वीडियो में आप यह देख चुके थे कि वहां चर्चा नहीं हुई थी कि सेबी गोड को स्कूल ले जाता था, नहीं ले जाता था, वो तो सेबी टांग देता था। लेकिन सेबी को इस 5 इंच के गोड में ऐसा कुछ दिख गया जो कि वह उसे स्कूल भी ले जाता था साथ में। एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क, और डेस्क के नीचे ही उसे पॉलिश करता था, यानी वह उस पर लगातार काम करना चाह रहा था। वह लगातार चाहता था इसे जितनी जल्दी हो सके अपने ख्वाबों को वो सच कर सके, अपने ख्वाबों में बनने वाले प्रतिबिंब को वह सामने देख सके। इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा था, और स्कूल में भी अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करता था इन क्लास टाइम। एक तरफ टीचर पढ़ा रहे हैं और एक तरफ यह पॉलिश कर रहा है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट, और जैसा स्कूल में होता है ज़्यादा समय भी उसको नहीं हुआ था कि वह उसे ऐसा करते हुए उसके टीचर ने उसे पकड़ लिया। वह पकड़ा गया एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स, एक शिक्षक के द्वारा, हु वॉज particularly incensed because it happened to take place in an ethics class,
वह एक ऐसे शिक्षक के द्वारा पकड़ा गया जो कि ऐसे ये खूंखार थे। मतलब स्कूल में होता है, एक आध गो टीचर होते हैं जिसको देखिए एक बच्चा हड़कल रहता है, वैसे टीचर थे। और उनके उस क्लास में ऐसा हुआ जहां वह नैतिक शिक्षा दे रहे थे कि किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वैसे क्लास में यह ऐसी बदतमीजी करता हुआ, सो कॉल्ड बदतमीजी करता हुआ पकड़ा गया। तो आप तो जान ही सकते हैं उसके बाद क्या होगा। उसके बाद तो एक तरफ लाठी एक तरफ से भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए क्या होता है। क्या टीचर इतना हृदय का दयालु निकल गए कि आहा तुम अपने पैशन पर मेहनत कर रहे हो, चलो बेटा तुमको एक अच्छे स्कूल में भर्ती करा देते हैं जहां इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। या उसे पकड़कर कूट दिया गया। क्या होता है आइए देखते हैं। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव। टीचर जो है जापान के एक ऐसे हिस्से से, एक दूसरे हिस्से से आते थे, जैसे भारत का दूसरा हिस्सा। भारत का बिहारी टीचर हम लोग हैं, आप लोग ही हाँ भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही आपकी छोटी मैम है, नोटर डेम की पढ़ी हुई हैं, वो जब आती हैं तो क्लास में बिल्कुल शांति हो जाता है, क्योंकि उन्हें डिसिप्लिन पसंद है। तो यहाँ तो सामंजस्य सभी जगह बैठा हुआ है आपके वर्मा सर के निष्णात क्लासेस में। यही कारण है कि निष्णात है। अगर कोई टीचर आपको हंसा के पढ़ाते हैं तो कोई आपको डिसिप्लिन में भी रह के पढ़ाते हैं, तो आपको तो सभी तरह का हैबिट बनता है। ठीक उसी प्रकार का ये टीचर एक ऐसे पार्ट से आ रहे थे जहां की डिसिप्लिन ही सब कुछ है, और वह इसे मोस्ट ऑफेंसिव मानते हैं। बहुत ही ऑफेंसिव का आप बोल सकते हैं, बुरा मानते हैं। ठीक है। दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफेमिनेट पैस्ट टाइम्स। एफेमिनेट का मतलब होता है महिलाओं की रुचि रखने वाले, महिलाओं की रुचि वाले। यानी कि ये सारा काम तो महिलाओं को करना चाहिए, ये बच्चा क्यों कर रहा है, ऐसी सोच यह रखते थे। एज कलेक्टिंग गुड्स, यानी ये टीचर जिसने सेबी को पकड़ा था वो जापान के ऐसे हिस्से से आते थे जहां कि यह माना जाता था कि बच्चों को इस तरह के काम से, खासकर गोल्ड कलेक्ट करने के काम से अलग रहना चाहिए, क्योंकि यह महिलाओं की वाले काम, महिलाएं ऐसे कामें करती हैं। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नानी वाबुशी बैलेट्स। वह कभी नहीं बुरा मानते थे कि उसके बच्चे नानी वाबुश बैलेट्स गाएं, वह कभी नहीं मानते थे। मतलब अगर कोई गीत ऐसा, हम ये नहीं जानते कि नानी वाबुशी बैलेट्स क्या होता है, लेकिन बैलेट्स का मतलब गीत होता है। हो सकता है जापानीज गीत का कोई तरीका होगा। तो बच्चे अगर ऐसा गीत गाते थे तो वो बुरा नहीं मानते थे, लेकिन एक गोल्ड कलेक्ट करने में बुरा मान गए हैं। हाउएवर राउकसली, हालांकि थोड़ा ठीक है, रफ ही रहते थे। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोड, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फ्यूरी। लेकिन जब अब उसने सेबी को पकड़ लिया है चुपचाप पॉलिश करते हुए गोड को, तो वो इतने जोर से चिल्लाए तो ऐसा लगा मानो क्रोध से उनकी आवाज कांप गई। क्रोध से उनकी आवाज कांप गई। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड। वह चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो। देयर इज एब्सोल्यूटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। तुम्हारे जैसे लड़के का तो बिल्कुल ही कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर ही कन्फिस्केटेड द गोल्ड। और वहीं और उसी समय उसने वह गोल्ड जब्त कर लिया, ऑन विच सेबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, जिस पर कि सेबी ने अपने जीवन का इतना घंटा काम किया था। उस गोल्ड को टीचर ने जब्त कर लिया। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई।
सेबी ने सिर्फ उस टीचर को घूर कर देखा, लेकिन वह रोया नहीं, वह रोया नहीं। When he got home, जब वह घर वापस आया तो आज तो उसके पास कुछ काम नहीं है, न वह घूमने जा सकता, वह जिस पर काम कर रहा था वह तो छिन गया। तो when he got home, जब वह घर वापस आया, सेबीज फेस वॉज पेल, सेबी का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की जिस चीज पर, ठीक है आप डांट लेते, आप डांट लेते, क्या जरूरत था जो है आपको इसको जब्त करने का, दे देते बच्चा को कि घर जाए, लेकिन नहीं, टीचर ने तो जब्त कर लिया, तो बेचारे का चेहरा उतर गया। विदाउट ए वर्ड ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। बिना कुछ कहे उसने अपना पैर फुट वार्मर में, पैर गर्म करने का जो चेंबर था उसमें रखा और बिल्कुल विचार शून्य दीवाल की ओर देखने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, सेबी बेचारा दीवाल की ओर देख रहा है, आज बेचारे के पास कुछ नहीं है करने के लिए। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ क्षण के बाद, द टीचर अराइव्ड, टीचर आए। अब टीचर आए तो क्या हुआ, क्या वो गोड अपने साथ लाए या क्या करने आए? देखिए, द टीचर अराइव्ड एट सेबीज फादर वाज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर्स शॉप। चूंकि सेबी के पिता अभी घर वापस नहीं आए थे, अपने कारपेंटर शॉप थे, वेयर ही वर्क, जहां वह काम करते थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन दी सेबीज मदर, टीचर ने अपना गुस्सा, अपना पूरा आक्रमण सेबी की माता पर डाल दिया। कैसा माए बाप हैं आप लोग, बच्चा को ऐसा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या करते हैं आप लोग घर में बैठकर? हैं, ये सारी बातें यहां हुई, क्या किए आप? देख नहीं सकते आपका बच्चा कैसे क्या करता है? ये सारी बातें यहां हुई होंगी। ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इस तरह का चीज तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है परिवार की। ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, यही बात जो अभी हम आपको बोले, बहुत ही तीखे ध्वनि में उसने कहा कि यह जिम्मेदारी तो परिवार की होती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स, ये आप माता पिता की ड्यूटी है, टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कि आप देखिए कि ऐसी चीजें ना हो। इन एन एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, सेबीज मदर मटर्ड सम अपॉलजी, सेबी के माता ने एम्बैरेसमेंट महसूस करते हुए, शर्मिंदगी में गड़ते हुए, किसी भी माता पिता के लिए बहुत बुरा क्षण है कि उसके बच्चे के कृत्य के लिए उसके माता पिता को इस तरह से डांटा जाए, तो शर्मिंदगी तो महसूस होगी। सेबी की माँ ने क्षमा मांगा, मटर्ड एपोलॉजी, क्षमा मांगा, और क्या कहा, कहा कि क्षमा तो मांग लिया। मीनवाइल, इस दौरान सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकंस्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। इस दौरान सेबी अपने आप को जितना हो सके उतना बचाने का प्रयास कर रहा था और सोच रहा था कि टीचर का नज़र हम पर पड़े, अगर पड़े भी तो हम मार नहीं खाएं। इस तरह का अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था। टेर्रिफाइड, लेकिन डरा हुआ था। ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, अपने गुस्सैल टीचर की ओर डरे हुए में भी उसने एक झलक देखा। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और उस दीवार की ओर भी देखा जो एकदम टीचर के बिल्कुल पीछे थी। वेयर अ होल रो ऑफ फुल्ली प्रिपेयर्ड गोड्स वॉज हैंगिंग, जहां की एक पूरा लाइन सजा हुआ था, जो सेबी ने मेहनत कर लिया था, उसका फाइनल गोड्स था, वो पूरे लाइन में सजे हुए थे। उस दीवार की ओर सेबी ने
एक झलक देखा। What would happen if the teacher caught sight of them? क्या होगा अगर टीचर पीछे मुड़े और उस दीवार की ओर देखे तो क्या होगा? यही सोच रहा था सेबी। कहीं छड़ी लेकर सबको तो नहीं, या सबको हंसोत के लेके तो नहीं चल जाएंगे? क्या करेंगे? ये जो सोच थी, ट्रेम्बलिंग इनसाइड, इस सोच ने सेबी को अंदर तक हिला दिया। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, और वह अपने जिंदगी के सबसे बुरे क्षण के लिए इंतजार करने लगा कि टीचर घूमेंगे और मेरा ये सारा काम किया हुआ खत्म हो जाएगा। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रेटोरिक एंड स्टैम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस। लेकिन कुछ समय बाद सारा गुस्सा निकालकर और गुस्से में ही वह टीचर घर से बाहर चले गए। सेबी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। सेबी ने राहत की सांस ली। यहाँ आप इसे सीधा यूज कर सकते हैं, राहत की सांस लेना, राहत की सांस ली। सेबी ने राहत की सांस ली कि चलो उबला जब्त हुआ तो हुआ, इबला तो बच गया। हे भगवान, बच गए। ऐसा वाला इसका हुआ। सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, महिलाओं के आंसू तो महाभारत करवा देते हैं। पता नहीं सेबी की जिंदगी में क्या होगा। सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली। सेबी की माँ धीरे धीरे सुबक रही थी। होता है ये, माँ थोड़ी कोमल हृदय की होती हैं। रोने लगी। इन ए क्वेरलस वाइन, इसी दौरान कुछ ही क्षण में सी बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और इसी तरह से वह डांटने में लगी। माँ है, डांटेगी तो जरूरी, ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा प्यार करती है, लाड करती है, नहीं नहीं नहीं, डांटी सेबी को। एंड इन द मिडिस्ट ऑफ दिस सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। और जब सेबी की माँ उसको डांट रही थी, इसी बीच सेबी के पिताजी आ गए। और सेबी के पिताजी कैसे हैं? बहुत प्यार करते होंगे, बीच में टोकने पर खूब बढ़िया आरती दिखाए होंगे। तो अब देखिए क्या है। सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप। सेबी के पिताजी दुकान से आ गए। एज सून एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उन्होंने सुना कि क्या हुआ है, ही ग्रैब्ड हिज सन बाय द कॉलर। उसने अपने बेटे को कॉलर से पकड़ के उठा लिया। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, मतलब इसका मतलब अट्ठी चोट का मार, वही मार दिया गया। गेव हिम अ साउंड बीटिंग, साउंड स्लीप, गहरी नींद, साउंड बीटिंग, गहरा मारा, ऐसा मारा कि अब ने पापा हो वाला बात हो गया। ठीक। एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, एकदम गर्दा छोड़ा दिया। यू आर नो गुड, ही बॉल्ड एट हिम। और क्रोध है, खाली मारेंगे थोड़े, चिल्लेबो करेंगे, तुम किसी काम के नहीं हो, उन्होंने उस पर चिल्लाया। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में कहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकोगे। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस प्रकार तुम बढ़ रहे हो, इस पूरी दुनिया में तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट, अभी तो मन कर रहा है कि तुमको उठा सड़क पर फेंक दें। वेयर यू बिलोंग, जहां ऐसा लगता है, नहीं होता कभी कभी, अपना बच्चा है लेकिन फिर भी रोड कर, जो भी हो गुस्सा में, हम तुमको सड़क से उठा के फेंक दें, ऐसे कर देंगे। द गोट्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, टीचर का तो नहीं, लेकिन क्रोध में पिता का ध्यान उस दीवार पर गया जिस दीवार पर सारे गोड्स टंगे हुए थे। विदाउट ए वर्ड, इस क्रोध में जब उनका ध्यान वहां चला गया तो बिना कुछ बोले ही फेच्ड हिज हैमर, उन्होंने अपना हथौड़ा निकाला एंड सिस्टमैटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस, और एक एक करके समूचा कद्दू तोड़ दिया हथौड़ा से। वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। सेबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, सेबी को तो लगो मानो शरीर से प्राण ही निकाल दिया गया हो।
उसकी मेहनत को एक एक करके चूर किया जा रहा है और वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे विचार में भी इसने कुछ नहीं बोला। सेबी डिड नॉट से एनीथिंग बट सेड नथिंग। सेबी ने कुछ नहीं बोला। तो क्या किया? द नेक्स्ट डे, आगे देखिए कहानी क्या हुई अगले दिन। द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबीज confiscated goat to an old porter who worked in the school। अगले दिन, उस दिन तो टीचर ने जब्त कर लिया, घर पे आके भी बेचारा सेबी को मार खिलवा दिया। अगले दिन टीचर जो उस चीज को निकृष्ट समझता था उसे उठाकर उसने एक चपरासी को दे दिया जो स्कूल में काम करता था। Here, take this, he said, as if handing over some unclean object। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं गंदा से, लो 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 इसको, है हाँ लो, इस तरह से लो इसको, इस तरह से छू कर दिया। सेबी के द्वारा आधे अधूरे काम किए गए कद्दू को, गोड को उसने इस तरह से उस ओल्ड पोर्टर को दे दिया। द पोर्टर टुक द गोड होम। लेकिन वो जो चपरासी था ना, उसने उस गोड को घर लाकर रख दिया। विथ हिम एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम। सूटी रूम का मतलब होता है अंधेरा कमरा। अंधेरा कमरा। पोर्टर उस गोड को घर ले आया और अपने घर की जो अंधेरे कमरे की दीवार पर उसे टांग दिया। ठीक है। अबाउट 2 months लेटर, लगभग 2 महीने बाद, द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। पोर्टर था, ऐसे ही जिंदगी में उसके पैसे की कमी होती थी, लेकिन इस बार 2 महीने के बाद उसने अपने आप को कुछ ज्यादा कष्ट में पाया। तो ही डिसाइडेड टू टेक द गोट टू अ लोकल क्यूरियो शॉप। उसने सोचा कि इस कद्दू को ले जाके जरा सा देखें। क्यूरियो शॉप हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, एक ऐसी दुकान जहां साजो सामान बिकता हो। तो उस शॉप में ले जाकर उस पोर्टर को लगा कि यह कुछ सजाने का है, देखें इससे कुछ मिल सकता है क्या, खरीद के हमको वो खरीद ले, कुछ पैसा दे दे। टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट। सोचा कुछ पैसा मिल जाएगा। आपको हम यहां याद दिलाना चाहेंगे, यह वही कद्दू है जो सेबी ने 10 पैसे में खरीदा था। यह वही कद्दू है जो सेबी ने 10 पैसे में खरीदा था। और ये वही कद्दू है जिस पर सेबी ने कुछ ही घंटे काम किए थे। उसी कद्दू को लेकर वह पोर्टर बेचने निकला है। तो आप सोचिए कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, आप सोच ही सकते हैं कितना पैसा मिलेगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गोड केयरफुली। क्यूरियो डीलर ने, उस दुकानदार ने उस गोड को बड़े ही ध्यान से देखा। 5 इंच का गोड था। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक। और जैसा कि सबको लगता वो उसने, हाँ क्या है, हर रखो इसको, हमने क्या, अनइंटरेस्टेड टोन में उसने पोर्टर को वापस कर दिया। सेइंग, कहते हुए, आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट। मैं इसके लिए तुम्हें 5 येन दूंगा। 100 सेन बराबर 1 येन होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। 10 पैसा का चीज अनइंटरेस्टेड टोन में भी क्यूरियो डीलर 5 रुपया में ले रहा है। लो इसको लो, 5 रुपया देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। और सेबी ने कितने में खरीदा था? 10 पैसे में। 10 पैसा का चीज आधी मेहनत करने के बाद अनइंटरेस्टिंगली 5 रुपये में बिक रही है। 10 पैसे और 5 रुपये में कितना अंतर होता है आप जानते हैं। ठीक है, अनइंटरेस्टिंग टोन में बोला क्यूरियो डीलर ने। लेकिन देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पोर्टर क्या कहता है? द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड। पोर्टर आश्चर्यचकित हो गया। 5 रुपया? नॉर्मल वह भी जानता था कि यह कद्दू तो बाजार में 10 पैसा 5 पैसा में मिलता है, इसका 5 रुपया दे रहा है सोच के। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन,
लेकिन बिल्कुल शांत रहा और उसने अपने मन में यह बिल्कुल भाव ने आने दिया कि तुम हमको 5 रुपया जो दे रहे हो वो तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। यह नहीं सोचा, रिप्लाइड कूलली, और बहुत ही शांत रूप से रिप्लाई किया, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर दैट। इतना कम पैसा में हम इसको थोड़े देंगे। जान गया कि कुछ ना कुछ अजीब चीज है। इसका 5 रुपया आदमी दे रहा है। क्यूरियो डीलर भी होशियार, वह भी जान रहा है कि क्या है, लेकिन ले जाओ 5 रुपया, हम यही भी छोड़िए, तब 5 रुपया हम क्या देंगे, रहने दीजिए, हम ले जाते हैं। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 येन। और जो डीलर था उसने तुरंत बोला, अच्छा ठीक है 10 रुपया में ले लो, 10 रुपया दो, 10 रुपया लो, तुम हमको दे दो ये चीज। बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट, लेकिन पोर्टर था कि वो बोला कि ना 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 ना, हम नहीं देंगे 10 रुपया, हम पागल हो गए हैं क्या। इन द एंड, और अंत में, द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गुड। माय डियर स्टूडेंट्स, 50 येन, 50 रुपये में उस पोर्टर ने इस क्यूरियो डीलर को वह गोड सौंपा जिसे सेबी ने 10 पैसे में खरीदा था और जिसे निकृष्ट काम बता दिया गया था कि ये छी 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 छी, ऐसा काम करते हो। कुछ पैसा लगाकर 50 रुपया कमाया जा सकता है उसके आधे अधूरे काम पर। काश कि उसके माता पिता समझते वो सारा कद्दू कितने रुपए में बिकता जिसे हथौड़ी लेकर तोड़ा गया था। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, पोर्टर ने 50 रुपया लिया और दुकान छोड़ दिया। डिलाइटेड एट हिज लक, और अपने भाग्य पर बिल्कुल इतरा रहा था, क्योंकि इट वॉजंट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेजेस। यानी यह अक्सर नहीं होता है कि कोई टीचर किसी चपरासी को ऐसा गिफ्ट दे जिसे बेचने पर उसे इतना पैसा मिले कि वह साल भर की सैलरी के बराबर, साल भर के भाड़े के बराबर हो जाए। इतना रुपया था इसका। 50 रुपया उस जमाने में इतना महत्व रखता था। ही वॉज सो क्लेवर, वह इतना तेज था, एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई। हाय रे अभागा, काश कि तुम बता देते टीचर को कि वो जो चीजबा आप हमको दिए थे ना मास्टर साहब 50 टका में बिका, तो मास्टर का भी दिमाग खुलता और माता पिता का भी दिमाग खुलता कि वह 12 साल का लड़का अपने आप में एक महान कलाकार है। क्यों उसको बर्बाद कर रहे हैं? जरूरी है कि सभी लोग पढ़ भी करें। कोई आदमी ट्रैक्टर अच्छा चलाता है, वह ट्रैक्टर चला के कमा के खाएगा। ईमानदारी से कोई काम करने में क्या दिक्कत है? He was so clever as not to mention the matter to anyone, and neither Sebi nor the teacher ever heard what had happened to the goat. ना तो सेबी और ना ही टीचर ने कभी जाना कि क्या हुआ उस गोट के साथ। ठीक है? Yes, the porter was clever. Yes, the porter was clever, but he was not clever enough. हाँ ठीक है, वह चतुर था, लेकिन क्या वह इतना चतुर था? काश की बता देता तो एक कलाकार बन जाता कोई ना कोई। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गोड वुड बी पास्ड ऑन बाय द क्यूरियो डीलर। उसने कुछ सोचा था, 50 रुपये में वह बेचकर आकर वह सोच रहा था कि हम बहुत तेज हैं, लेकिन क्यूरियो डीलर दुकानदार उससे ज्यादा तेज निकला, क्योंकि उसने एक वेल्दी कलेक्टर को, एक धनी इस तरह का साजो सामान रखने वाले लोग को इसने कितने में भेजा? 600 येन में। माय डियर स्टूडेंट, 600 रुपये में बिका हुआ 10 पैसे का गोड, जिस पर सेबी ने अपने बहुमूल्य कुछ ही घंटे बिताए थे। काश कि अगर वह उसे पूरा कर लेता तो शायद यह 600 येन, 6000 येन, 60,000 येन हो सकता है इस बार के कृषि मेला में वह
स्टर होता, जैसे पिछली बार बेकिन गोड स्टर था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कलाकार कभी भी उम्र से नहीं बल्कि कला से पहचाने जाते हैं। और इस कहानी के माध्यम से शिगा नायोया हमें अपने देश के उस कल्चर के बारे में बताते हैं जहाँ की एक ऑर्थोडॉक्स सोच चली आ रही है कि बच्चे को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, वह ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इस कहानी के माध्यम से वह अपने समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं हर बार वैसा होता नहीं है, कभी कभी लीग से हटकर भी देखिए। सेबी इज नाउ एनग्रॉस्ड इन पिक्चर्स। चूंकि गोड का उसका सपना टूट गया तो सेबी अब पेंटिंग करता है। सेबी का तो जीवन खत्म, गोड में वह कितना मास्टर था, लेकिन अब वह पेंटिंग करता है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस either towards the teacher or towards his father who smashed all his precious goods to pieces। वह कहीं से भी कोई भी कड़वाहट अपने अंदर ना तो उस शिक्षक के लिए ना ही उस पिता के लिए रखता है जिसने उसके उस बहुमूल्य गुड्स को टुकड़ों में बांट दिया था। Yet फिर भी gradually his father has begun to scold him for painting पिक्चर्स। और उसके पिता आज फिर उसे डांट रहे हैं कि वह पिक्चर क्यों बना रहा। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, माता पिता यह चाह रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बने। अब बेटा चाह रहा है कि हम कुछ और करें, अलग से कुछ करें, लेकिन सोच हमारे समाज की जो कि यह बंदिश कर देती है कि जैसा समाज चला आ रहा है उसको उसी प्रकार रखा जाए। हमारे इस लंबे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं इसके अगले हिस्से कुछ क्वेश्चन आंसर और भी कुछ चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रखिए अपने आप को और समाज को भी। थैंक यू वेरी मच।